तो अब हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस, ठीक है, लघु बीजाणु जनन, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। तो ये जेनेसिस क्या है, अब हम जनन के बारे में देखेंगे कि अब इनके अंदर जो अभी हमने बनाया क्या देखे थे, अभी हम पराग कण पर पहुंच गए थे, मतलब अब ये पराग कण है, ये बनेंगे कैसे, इनमें जनन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम देखो जहाँ पर हमारे पराग कण बनने थे, पराग कण निर्मित किससे हो रहे थे, पराग कण बन रहे थे जो हमारी क्या है ऊतक थी, कौन सी, लघु बीजाणुजन ऊतक, लघु बीजाणुजन ऊतक से बनने थे परागकण। अभी ये परागकण बने नहीं, इनको देखना ही है हमें कैसे ये लघु बीजाणु जन मतलब जनन होना है, ठीक है। तो हमने निकाले इसमें से जो सेल बने थे उसके अंदर, ठीक है, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है जो उसके अंदर सेल बने थे उसको हमने निकाला, जिसको हमने क्या कहा, माइक्रोस्पोरो मदर सेल, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, एमएमसी, या हम इसे बोल सकते हैं पोलन मदर सेल, ठीक है, पराग मात्र कोशिका, ठीक है। तो अब हमने जब इसके अंदर देखा तो वही चीज़ कि इसमें कैसी अवस्था थी, 2n अवस्था थी, है ना, 2n अवस्था थी और इसके ऊपर आवरण चढ़ा हुआ था इस, ठीक है, और ये आवरण किसका चढ़ा होता है, कैलोज का आवरण, ये याद रखना, ठीक है। अब इसके ऊपर कैलोज का आवरण चढ़ा हुआ था, ठीक है, 2n अवस्था थी। अब यहाँ पर बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। इन सेल के बीच में आपस में संबंध ना बने, जिसे हम क्या कहते हैं, आपस में संबंध को प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है, इन दोनों के द्रव आपस में ना जुड़े, प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। तो प्लाज्मोडेस्मेटा ना हो इस वजह से इनके ऊपर क्या चढ़ी हुई, कैलोज की स्तर चढ़ी हुई है सेल्स के ऊपर, ठीक है। ये सेल्स हैं, इन सेल्स के ऊपर कैलोज की स्तर चढ़ा रखी है, ठीक है। अब ये कैलोज की जो स्तर है, ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा के कारण चढ़ी हुई है। अब ये जो हमारा 2n है इसको हमें क्या करना है, विभाजन करना है। क्यों विभाजन करना है, क्योंकि हमें 2n नहीं, हमें n चाहिए, हमें अगुणित सेल चाहिए, ये द्विगुणित सेल है, ठीक है। तो 2n से हमें n तक ले जाना है, ठीक है। अब जब हम इसमें मियोसिस कराएंगे, अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे, तो ये द्विव जो गुणित है उससे अगुणित हो जाएगा। तो हम वही काम करेंगे, हम इसमें अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, किसमें, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से। अब ये अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या अवस्था हो जाएगी, लघु बीजाणु अवस्था हो जाएगी, और ये कैसे हो जाएंगे, ये 4 सेल बन जाएंगे, और कैसे, अगुणित। तो हम इसे क्या कहेंगे, चतुष्क सेल, ठीक है, या चतुष्क पराग चतुष्क, पराग कण है ना बनने वाले, तो हम बोलेंगे पराग चतुष्क, पोलन सेक, ओ सॉरी पोलन टेट्रा, ठीक है, 4 है ना, टेट्रा। और अब जो इसके अंदर ये धानी है, जैसे हमने लघु बीजाणु धानी की बात कर रहे हैं, ठीक है, लघु बीजाणु धानी जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोल लेते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब लघु बीजाणु धानी के अंदर बन गए हैं क्या, हमारे टेट्रापोलन या पराग जो हमारे क्या है, पराग चतुष्क बन गए। तो अब ये क्या है, लघु बीजाणु है। तो अब हम इसे जो हम जिसे बोले थे लघु बीजाणु धानी को अब बोलेंगे हम पराग पुट्टी या पोलन सैक। क्या बोलेंगे, पराग पुट्टी पोलन सैक बोलेंगे, ठीक है। और अब देखो भाई, हमारी यहाँ पर भी अभी भी टेपिटम चढ़ी हुई है। भाई टेपिटम का काम क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा ना होने देना, तो उसके ऊपर अभी भी चारों के ऊपर टेपिटम चढ़ी रहेगी। तो ये आपस में इस तरीके से अवस्था रहेगी, ये मिली हुई अवस्था रहेगी अभी भी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये अलग होंगी, क्यों, कैसे अलग होंगी, देखो अभी हमारी जो पोषण का काम करती है, पोषण, ये अवस्था हो किसके कारण, ये सब चीज़ें चल रही पोषण के कारण। और पोषण कौन प्रदान कर रहा है, पोषण दे रही है हमारी टेपिटम, ठीक है, जो हमारी कौन सी अवस्था थी, चौथी अवस्था थी, ठीक है। सबसे ऊपर वाली कौन सी अवस्था, हमारी बाह्य त्वचा, ठीक है, एपिडर्मिस, फिर अंतस्थीसियम, एंडोथीसियम, ठीक है, और फिर तीसरी क्या थी, मिडल लेयर, जिसे मध्य स्तर कहा था। चौथी कौन सी, टेपिटम। तो टेपिटम क्या कर रही है, इन्हें पोषण प्रदान कर रही है, और उसी के कारण ये हो रहा है। अब यही टेपिटम एक एंजाइम का उत्सर्जन करती है, स्राव करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैलेज, ठीक है, कैलेज एंजाइम निकालती है। अब कैलेज एंजाइम का है, कैलेज जैसे कि कैलेज एंजाइम है, ठीक है। अब ये कैलेज एंजाइम क्या करेगा,
कैलोज जो स्तर है, कैलोज स्तर को हटा देगा। ठीक है, अब यही कैलेज एंजाइम कैलोज स्तर को हटाएगा, जिससे जो हमारे अभी लघु बीजाणु जो बने वो अलग अलग हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। ठीक है, उसमें से स्तर हट गई है। ठीक है, अब ये इस तरीके से देखो, यहाँ पर देख सकते हो, ये जो मैंने बताई है पोलन सैक जिसे बोला है, या पराग पुट्टी, इस तरीके से अवस्था अभी हमें दिख रही है। देखो इस तरीके से अवस्था बिखरे हुए हैं सारे। ठीक है, अब उसके बाद देखो भाई, एक क्वेश्चन भी आता है, मान लो अभी हमने एक जो द्विगुणित सेल से उससे 4 क्या बना है, आगुणित सेल बना है, मतलब उससे मियोसिस से। अब कितने मियोटिक या मियोसिस कराने पड़ेंगे अगर हमें 100 क्या बनाने हैं, परागकण, सॉरी क्या बनाने हैं, हमें लघु बीजाणु बनाने हैं, स्पोर बनाने हैं। ठीक है, तो कितने होने पड़ेंगे, तो इसके लिए हमें कितने लगेंगे, 100 बनाने हैं, 1 से 4 तो 25 से 100। ठीक है, तो 25 से 100 25 लगेंगे मतलब। ठीक है, कितने, 25। ठीक है, परागकण उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, मियोटिक करवाने पड़ेंगे। अब एक और क्वेश्चन है कि परागकण है क्या। ठीक है, तो परागकण जो है, ये जो परागकण है ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो परागकण जो संबंधित है वो है लघु बीजाणु से। ठीक है, लघु बीजाणु से परागकण बनेंगे। ठीक है, और जो हमारा ये लघु बीजाणु धानी, ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है परागकोश से। ठीक है, परागकोश। अब परागकोश, ठीक है, परागकोश को क्या कहते हैं, एंथर। अब ये जो हमारा लघु बीजाणु धानी है, ठीक है, सॉरी लघु बीजाणु पण है, वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है पुंकेसर से। ठीक है, पुंकेसर को लघु बीजाणु पण कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। और ये जो हमारी धानियाँ हैं वो किस में, हमारी परागकोश में है। और ये जो लघु बीजाणु है ये किसको उत्पन्न करेंगे आगे जाके, परागकण को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे बना था आगे। अब एक और है कि लघु बीजाणु का परागकण में परिवर्तन। अब परागकणी तो हमें बनाने हैं लघु बीजाणु से। ठीक है, लघु बीजाणु बना रहे, माइक्रोस्पोर बना लिए, अब हमें क्या बनाने हैं, पोलन ग्रेन्स बनाने। तो पोलन ग्रेन्स के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, परिवर्धन करना पड़ेगा, मतलब सेल के अंदर क्या करना पड़ेगा, डिवीज़न करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, देखो भाई, सबसे पहले हमें पता है इसके ऊपर अब केंद्रक है, तो केंद्रक के ऊपर ये प्लांट वाला हम चैप्टर पढ़ रहे, याद रखना क्या होगा, इसके ऊपर सेल वॉल होगी। अब ये सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज, पैक्टिन, पेक्टोज से बनी होती है, जिसे पेक्टोसेल्यूलोज बोलते हैं। ठीक है, और जब इसके अंदर क्या होगा भाई, अभी हमें क्या करना है, डिवीज़न करवाना है। तो सबसे पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक का विभाजन हो गया। अब यहाँ पर जो केंद्रक हुए हैं वो ऐसे नहीं है कि पूरे क्या हो जाएंगे भाई, समान समान हो जाएंगे विभाजन। ये जो विभाजन होगा, एक केंद्रक बड़ा होगा, एक छोटा होगा, तो ये असमान विभाजन होगा। ठीक है, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ, केंद्रक विभाजन हुआ, जिसमें कि एक छोटा केंद्रक बना और एक बड़ा केंद्रक बना। तो छोटे वाले को हमने कहा जनन केंद्रक। ठीक है, जो जेनरेटिव क्या है, न्यूक्लियस है। और बड़े वाले को हमने बोला कायिक केंद्रक, जो हमारा क्या है, कायिक को क्या बोला हमने, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब इनके अंदर क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा, तो इसे हमने क्या कहा, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस हुआ, विभाजन हो गया, अभी भी सेल वॉल वगैरह सब वैसी रहेगी। ठीक है, अभी भी लगे हुए हैं आपस में। ठीक है, तो अब हमने देखो, एक सेल अलग हो गया, एक सेल अलग हो गया, तो छोटे वाले हमने उसको क्या बोला है, जो हमारा जेनरेटिव सेल है, और नीचे वाले को हमने क्या बोला, वेजिटेटिव, जनन कोशिका, कायिक कोशिका। अब परागकण है क्या, परागकण बना कहाँ, अब बनेगा। देखो भाई क्या होगा, ये जो टेपिटम है ना, जो क्या करी थी, पोषण दे रही थी परागकण को, जो पोषण दे रही है किसको, लघु बीजाणु को, जो पोषण दे रही है किसको, क्या बनेंगे, लघु बीजाणु धानी में जो पराग मात्र कोशिकाएं हैं उनको, तो ये सब लघु है ना। तो अब यही जो टेपिटम है, ये टेपिटम क्या करेगी, एक और एंजाइम स्राव करेगी, ये क्या करेगी, एक परत बनाएगी। और ये परत किसकी बनाएगी, ये परत बनाएगी स्पोरेंजिया, स्पोरोपोलेनिन है ना, स्पोरोपोलेनिन और किसकी, लिपिड, स्पोरोपोलेनिन और लिपिड, ये दोनों स्तर बनाएगी। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन
और लिपिड की, और ये लिपिड क्या है, चिपचिपाहट जैसा है, ठीक है, स्पोरोपोलिनिन और लिपिड। अब यहाँ याद रखना स्पोरोपोलिनिन ये है वह पदार्थ है जो कि पादप जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ है, सबसे कठोर, ठीक है, पूरे पादप जगत का। स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसने इस तरीके से आवरण बना दिया, देखो भाई यहाँ पर ये जो पिंक है ना ये सारा आवरण इसने बनाया, और ये अंदर जो ब्लैक वाली ये सेल वॉल है। अब इसने ये आवरण बना दिया, ठीक है, और ये जो आवरण है ये क्या है, एक जीवित जीवाश्म का काम करे, सॉरी एक कैसे लघु जीवाश्म का, माइक्रो क्या कहते हैं उसे, माइक्रो फॉसिल का काम करेगी, ठीक है। और ये क्या करेगी, सुरक्षा पर देगी, ठीक है, सुरक्षा देगी। और मैंने फिर ये कांटे कांटे से क्यों बनाया, देखो भाई ये जो हमारा स्पोरोपोलिनिन है ना, और जो ये लिपिड है, स्पोरोपोलिनिन जो होता है उसके अलग अलग, या क्या क्या कहेंगे, अलग अलग जमाव के कारण, है ना, इनके अलग अलग आकृति होती है, जैसे नुकीलेदार होती है, गोलाकार होती है, तो अलग अलग आकृति हो सकती है, ठीक है, किसकी, जो हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं। अब ये इसी को हम क्या कहेंगे, पॉलन ग्रेन्स कहेंगे। जो स्पोरोपोलिनिन है और लिपिड है इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं प्रोबिश, ठीक है। और ये जो हमारी सेल वॉल है ये अंदर की ओर है, ठीक है, जो कि सेलुलोज और पेक्टिन से पेक्टोसेलुलोज कहते हैं, इन्हें हम कहेंगे इंटाइना, ठीक है, इंटाइना। अंतःचोल, चोल मतलब होता है आवरण, अंदर का आवरण, अंतःचोल जिसे हम कहेंगे इंटाइमा, और जो बाहर है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे एक्साइन, ठीक है, बाह्यचोल, एक्साइन इंटाइन, ठीक है, इंटाइन अंदर का आवरण, एक्साइन बाहर का आवरण। और एक्साइन कौन है हमारा, यही क्या क्या नाम था, स्पोरोपोलिनिन, है ना, स्पोरोपोलिनिन और लिपिड, ये जो आवरण था उसे हमने क्या बोला, एक्साइन, जो कि कौन निकाल रहा है, हमारा टैपिटम निकाल रहा है, ठीक है। तो फिर से मैं पढ़ूंगा, देखो स्पोरोपोलिनिन के कारण परागकण सूक्ष्म जीवाश्म फॉसिल के रूप में सुरक्षित हो जाते हैं। वह स्पोरोपोलिनिन जो है वो पादप जगत का कठोरतम पदार्थ है तथा इसके परागकण पर अलग अलग जमाव के कारण आकृति भिन्न होती है, जैसे नुकीली, गोलाकार आदि। तो ये हमारा क्या स्पोरोपोलिनिन है, ठीक है, इसी के कारण सारी चीज़ें हो रही है। अब उसके बाद ये वही सुरक्षा प्रदान कर रहा है कि अब ये इसके ऊपर ना तो कोई अम्लीय चीज़ करेगी, क्षारीय, ना तापमान, इस तरीके से उसको सुरक्षा मिलेगी। और यहाँ पर मैंने एक जगह छोड़ रखी है, ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, ये छिद्र है, इसे कहते हैं जनन छिद्र, यहाँ से ट्यूब वगैरह कुछ निकलेगी, तो ये आगे देखेंगे, जैसे हमने बोला जर्म पोर, ठीक है, तो जनन छिद्र है। अब उसके आगे क्या है, पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं, देखो पराग कण अलग अलग आकृति है, उसके अध्ययन भी तो करना पड़ेगा, तो उसके अध्ययन को बोलते हैं हम पैंथो, ऐसी कुछ है, पैलिनोलॉजी, ठीक है, पैलिनोलॉजी, पोलन है ना, पैलिनोलॉजी, ठीक है, पराग कणों के अध्ययन को, तो ये हमने देखा परागकण, पैलिनोलॉजी। अब यहाँ पर जो परागकण हैं वो जब वृत्तिकाग्र के ऊपर जाएंगे, ठीक है, वृत्तिका के ऊपर जाएंगे, मतलब फीमेल उसके पास ऊपर जाएंगे, तो ये किस अवस्था में पहुँचते हैं, तो ध्यान रखिए ये जब भी इसके ऊपर वर्तिका के पास जाएंगे तो ये 3 सेल की अवस्था में जाते हैं, मतलब 3 सेल स्टेट में जाएंगे, ठीक है, जिसमें कि मैंने बताया था ऊपर वाला क्या होता है हमारा जनन सेल, ठीक है, जिसे जनरेटिव सेल बोलते हैं, नीचे वाला कायिक सेल। तो ये जो हमारा आगे जाके जो रिप्रोडक्शन है, ये जो भी होगा उसके लिए हमें 2 जनन सेल की आवश्यकता होती है। इसी वजह से ये हमारी जो हमने अभी क्या बनाई है, परागकण जो बनाए हैं, ये 3 सेल की 3 सेल स्टेट की अवस्था में जाते हैं। कुछ आगे जाके डबल फर्टिलाइजर वगैरह होता है उसके लिए, ठीक है। अब ये भी याद रखना कि